अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने चैप्टर 14 में टॉपिक नंबर 14.4 स्टार्ट करना है, जो कि है क्वार्क से रिलेटेड। ये सारा एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस करने के लिए इस टॉपिक के नोट्स बना लिए हैं। इन्हीं नोट्स में मैं आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी। अगर हम थोड़ा सा अपना जो प्रीवियस इस चैप्टर में बातें डिस्कस कर रहे थे उनको रिकॉल करें, तो हमने ये सीखा था कि जो सबसे पहले स्मॉलेस्ट पार्टिकल डिस्कवर हुआ था दैट वाज एटम। और एटम के अंदर जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया था। ठीक है, अब आकर चूंकि हमारा लेवल एडवांस हो गया है, तो अब आकर हमने ये बात सीखी है कि पार्टिकल्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैटर और एंटी मैटर वाले में डिस्कस किया था। उसमें एक हमारे पास बोसॉन्स होते हैं और एक हमारे पास फर्मियॉन्स होते हैं। ठीक है बोसॉन्स में मैंने लिखा है कि दे आर फोर्स पार्टिकल और फर्मियॉन में दे आर मैटर पार्टिकल। मतलब ये आप याद रखेंगे इन दोनों में डिफरेंस, कि बोसॉन्स जो हैं ये फोर्स पार्टिकल हैं और फर्मियॉन्स जो हैं ये मैटर पार्टिकल हैं। ठीक है, बोसॉन्स की जो स्पिन है वो इंटीग्रल स्पिन होती है, यानी कि 1 2 3 4, और फर्मियॉन की जो स्पिन है ये हाफ इंटीग्रल स्पिन में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हाफ इंटीग्रल्स यानी कि 1/2 की फॉर्म में जो इनकी स्पिन है उस या 3/2 या 2/3 या इस तरह से हाफ इंटीग्रल्स में इनकी स्पिन होती है। ठीक है, फिर हमने फर्मियॉन्स को आगे मजीद दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं लेप्टॉन्स, एक होते हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स जो हैं वो हमारा आज का टॉपिक है, आपकी बुक का टॉपिक नंबर 14.4, और लेप्टॉन्स जो हैं वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह लेप्टॉन्स पर होगा। टॉपिक नंबर 14.5 जो है वो लेप्टॉन्स से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें क्वार्क्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक में पैराग्राफ में थ्योरी में लिखी हुई थी, वो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पर लिखी हैं। इसमें देखें तो लिखा हुआ है कि 1964 में दो साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने हमें क्वार्क का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कवर करके दिया था। ठीक है, इसमें मरे जर्मान है और जॉर्ज ज़्विग साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने हमें क्वार्क का कॉन्सेप्ट सबसे पहले बताया था। ठीक है, क्वार्क जो है ये एलिमेंट्री पार्टिकल हैं और ऑल द अदर पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क। मतलब मजीद जितने भी पार्टिकल हैं वो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। जैसे जैसे हम इस क्वार्क वाले टॉपिक को स्टडी करेंगे तो आपको बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि जो हमने पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जिक्र किया हुआ है ना, वो भी क्वार्क से ही मिलकर बनने वाले पार्टिकल्स हैं। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि 1968 में स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलरेटर सेंटर में फर्स्ट क्वार्क वाज कंफर्म्ड। कि ये आपको एक लेबॉर्ट्री का नाम लिखकर बताया हुआ है, ईयर 1968 था, इसमें जो है वो फर्स्ट क्वार्क की प्रेजेंस को कंफर्म किया गया था। ठीक है, फिर हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली, दे फॉर्म पेयर। मतलब इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करते, पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनका साइज़ जो है वो रफली 10⁻⁻18 मीटर्स होता है। ठीक है, जब भी क्वार्क्स कंबाइन करते हैं दो या दो से ज़्यादा क्वार्क्स, तो ये हेड्रॉन्स बना देते हैं। इसी लेक्चर में हम आगे चलकर ये बात करेंगे। ठीक है, इनकी जो स्पिन है वो 1/2 होती है और एवरी क्वार्क हैज़ एन एंटी क्वार्क विद सेम प्रॉपर्टीज़ बट अपोजिट चार्ज। तो हमने देखा था मैटर और एंटी मैटर के कॉन्सेप्ट में कि मैटर और एंटी मैटर में मैसेज सेम होते हैं, बस जस्ट सिर्फ इनके चार्ज में डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर भी क्वार्क और एंटी क्वार्क के कॉन्सेप्ट में वो बता रहा है कि उनकी बाकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं, बस सिर्फ डिफरेंस जो है वो चार्ज में आता है। ठीक है, क्वार्क्स हैव कलर, द थ्योरी विच एक्सप्लेन अबाउट कलर इज क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स। तो क्वार्क्स के जो हैं वो कलर्स भी होते हैं और क्वार्क्स के कलर्स को जो थ्योरी एक्सप्लेन करती है उसे हम क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो क्वार्क्स का कलर है ना, ये नॉर्मल कलर की तरह नहीं होता, ये क्वार्क की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इनके कलर्स में जो है वो दे हैव 3 डिफरेंट कलर्स, उसमें रेड, ग्रीन और ब्लू। मतलब ये 3 तरह के क्वार्क्स होते हैं। और अगर आप इनके एंटी क्वार्क्स की बात करेंगे तो फिर रेड का एंटी क्वार्क जो होगा ना, मतलब उसके लिए जो कलर होगा वो एंटी रेड होगा, ग्रीन में एंटी ग्रीन और ब्लू में हमारे पास एंटी ब्लू आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्वार्क्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ थी। फिर वो हमें बता रहा है कि क्वार्क्स की टाइप्स होती हैं, 6 टाइप्स होती हैं। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों के साथ जिक्र किया था इनमें। अब आप लोगों ने इन 6 की 6 टाइप्स में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी जो कि याद रखनी है। अप क्वार्क में देखें तो फर्स्ट टाइप अप क्वार्क है और इसमें लिखा हुआ है कि दे आर लाइटेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल अमंग ऑल अदर क्वार्क। लाइटेस्ट होते हैं और स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनकी जो मैस है वो 1.7 से लेकर 3.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर है। ठीक है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में मैस हमारे पास कैसे आता है, ये मैंने आपको मैटर और एंटी मैटर वाले टॉपिक में एक्सप्लेन किया था। एनर्जी होती है ना E = mc²। ठीक है, वहाँ से अगर आप मैथ्स निकालेंगे तो वो E/c² आ जाएगा। तो उस फार्मूले को यूज़ करके जो है वो आप मैथ्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि जो इनका चार्ज है वो 2/3 टाइम्स ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है।
दे आर डिनोटेड बाय यू एंड एंटी क्वार्क बाय यू बार। मतलब ये जो अप क्वार्क है इनको हम यू से डिनोट करते हैं, और जो एंटी क्वार्क है मतलब अप क्वार्क का जो एंटी क्वार्क है उसको हम यू के ऊपर बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ फर्स्ट जनरेशन क्वार्क। अब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड या थर्ड जनरेशन क्या होता है कि क्वार्क के मैसेज और स्टेबिलिटी की बुनियाद पर हम इनको 3 जनरेशन्स में डिवाइड करते हैं। अब आप जो पहले पढ़ेंगे ना 6, उनमें जो पहले 2 हैं अप और डाउन क्वार्क, ये फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करते हैं। जो अगले 2 जो मज़ीद यानी कि सेकंड और थर्ड हैं वो सेकंड जनरेशन से बिलोंग करते हैं, और जो फोर्थ और फिफ्थ हैं वो थर्ड जनरेशन से बिलोंग करते हैं। इसमें जो फर्स्ट जनरेशन वाले क्वार्क्स हैं ना 2, ये मैथ्स में कम होते हैं और ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में होते हैं। बाकी जो सेकंड और थर्ड जनरेशन वाले हैं इनका मैथ्स ज़्यादा होता है और दे आर लेस स्टेबल, ठीक है, यानी कि वो जो है वो डिकम्पोज कर जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हमें डाउन क्वार्क के बारे में बताया हुआ है कि दे आर हैवी देन अप क्वार्क बट लाइटर देन ऑल अदर एंड दे आर हाईली स्टेबल। स्टेबल होते हैं अप क्वार्क की बनस्बत, इनका जो मैस है वो ज़्यादा होता है, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग 4 क्वार्क्स हमारे पास अब रह गए हैं उनके मुकाबले में ये लाइटर होते हैं, ठीक है। इनका मैस जो है वो 4.1 से 5.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर है। इनके ऊपर चार्ज जो है वो -1/3 टाइम्स ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इनको हम डी से डिनोट करते हैं और इनके एंटी क्वार्क को डी बार से डिनोट करते हैं, और दे आल्सो बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन क्वार्क्स। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमारे पास चार्म है। इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ 100 टाइम मोर मैसिव देन अप एंड डाउन क्वार्क एंड दे आर लेस स्टेबल। तो मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड जनरेशन के क्वार्क हैं वो मैस में ज़्यादा होते हैं लेकिन उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। इनका मैस जो है वो 1280 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर है। चार्ज 2/3 टाइम्स ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन है। डिनोट करते हैं हम इनको सी से और एंटी क्वार्क को सी बार से, और ये बिलोंग करते हैं सेकेंड जनरेशन क्वार्क से। नेक्स्ट स्ट्रेंज है, तो दे बिकम स्टेबल ओनली अंडर हाई प्रेशर। इनका जो मैस है वो कंपैरेटिवली काफ़ी हाई होता है, और वैसे तो ये अनस्टेबल होते हैं लेकिन हम इनको स्टेबल करवा सकते हैं सिर्फ अगर आप इसको हाई प्रेशर अप्लाई करें तो, ठीक है। इनका मैस 96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर होता है। इनका चार्ज -1/3 टाइम्स ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और इसका जो स्ट्रेंज का एंटी क्वार्क होगा उसको हम एस बार से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो है वो सेकेंड जनरेशन ऑफ क्वार्क से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे हमारे पास टॉप है, तो दे आर हैवीएस्ट अमंग ऑल एंड अनस्टेबल, ठीक है। इनका मैस जो है वो 173.1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर होता है। आप देखिए पहले के मुकाबले में और ज़्यादा मैसिव क्वार्क्स हैं ये। इनका चार्ज जो है वो 2/3 टाइम्स ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम टी एंड टी बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और दे बिलोंग टू थर्ड जनरेशन क्वार्क्स। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बॉटम है, दे आर अनस्टेबल क्वार्क्स। इनका जो मैस है वो 4.18 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर है। चार्ज -1/3 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन है। डिनोट करने के लिए हम बी एंड बी बार की रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करते हैं, और दे आल्सो बिलोंग टू थर्ड जनरेशन क्वार्क, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वार्क की 6 टाइप्स थी, जिनकी ये बेसिक 5 या 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपने हर क्वार्क की याद रख लेनी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास इसी 14.4 का सब टॉपिक है हेड्रॉन्स, और हेड्रॉन्स में लिखा हुआ है कि जी दे आर सब एटॉमिक पार्टिकल मेड अप ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विद द हेल्प ऑफ ग्लूऑन। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं हेड्रॉन्स भी, ये मिलकर बनते हैं क्वार्क और एंटी क्वार्क से, और हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करती है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के जो मीडिएटिंग पार्टिकल्स होते हैं वो ग्लूऑन्स होते हैं, ठीक है। हम इंशाल्लाह अपने मज़ीद इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं उनमें हम 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में भी पढ़ेंगे, और उन फोर्सेस में जो एलिमेंट्री पार्टिकल उन फोर्सेस में जो चार्ज कैरियर्स इस्तेमाल होते हैं या मीडिएटिंग पार्टिकल इस्तेमाल होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ में है कि दे आर हैवीएस्ट पार्टिकल, दे आर अनस्टेबल एंड कैन बी डिकेड। मतलब हैवी पार्टिकल होते हैं और अनस्टेबल होते हैं, तो हम इनको डिके कर सकते हैं। इसमें कुछ जो है वो स्टेबल हाइड्रॉन्स भी होते हैं, और स्टेबल हाइड्रॉन्स में हमारे पास जो एग्जांपल है वो आती है प्रोटॉन की, और न्यूट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर रहे तो वो भी स्टेबल हाइड्रॉन्स की एग्जांपल में शामिल होता है। दे हैव इंटीग्रल स्पिन, इनकी जो स्पिन है वो इंटीग्रल होती है, एंड दे हैव नो नेट कलर लाइक क्वार्क। इनके ऊपर जो है वो क्वार्क की तरह से कोई कलर नहीं होता। जैसे क्वार्क में हमने 3 कलर पढ़े हैं ना, रेड ग्रीन ब्लू, इस तरह से हाइड्रॉन में जो है वो कलर नहीं होता। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ हेड्रॉन्स हैं। हेड्रॉन्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, उसमें बैरियन और मिजॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। बैरॉन्स में
अगर हम सबसे पहले देखें तो लिखा हुआ है पार्टिकल विच हैव मास इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन और ग्रेटर, मतलब वो पार्टिकल जिनका मास प्रोटॉन के मास से या उससे ज़्यादा होता है उनको हम बैरियॉन्स कहते हैं। दे आर मेड अप ऑफ 3 क्वार्क, ये हमेशा 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। और अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन में बात करें तो दे बिलोंग टू द फर्मियॉन्स कैटेगरी, और इनकी जो है वो हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है। ठीक है, हमने कहा था ना कि पार्टिकल्स को हम डिवाइड करते हैं फर्मियॉन्स में और बोसॉन्स में, तो बैरियॉन्स जो हैं वो फर्मियॉन की कैटेगरी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास है कि बैरियॉन नंबर, तो बैरियॉन नंबर क्या होता है कि जी अ क्वांटम नंबर विच इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ बैरियॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बैरियॉन इज कॉल्ड नंबर ऑफ एंटी बैरियॉन इन अ सिस्टम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इज कॉल्ड बैरियॉन नंबर। कि मतलब बैरियॉन नंबर एक क्वांटम नंबर है, और अगर आपने इसको कैलकुलेट करना है तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ बैरियॉन्स में से नंबर ऑफ एंटी बैरियॉन को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास बैरियॉन नंबर आ जाता है। ठीक है, और बैरियॉन्स का जो बैरियॉन नंबर है वो +1 होता है, और एंटी बैरियॉन्स का जो बैरियॉन नंबर है वो -1 होता है। नेक्स्ट मिजॉन्स हैं, तो दोज पार्टिकल्स विच आर मेड अप ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क पेयर आर कॉल्ड मिजॉन। और फिर मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स आर नॉट ऑफ सेम नेचर, मतलब इनमें जो है वो इन दोनों की नेचर डिफरेंट होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने एक मतलब कोई भी मिजॉन अगर आपके सामने लिखा हुआ है ना, तो उसमें अगर एक टॉप क्वार्क है तो फिर एंटी क्वार्क भी टॉप का नहीं होगा, बल्कि वो स्ट्रेंज का या चार्म का या डाउन का, मतलब किसी भी और का एंटी क्वार्क शामिल हो रहा होगा। दे आर लाइटर देन बैरियॉन्स, बैरियॉन्स के मुकाबले में लाइटर होते हैं। दे आर बोसॉन्स एंड हैव इंटीग्रल स्पिन, मतलब ये जो है वो बोसॉन्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इनकी स्पिन इंटीग्रल होती है। और इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास पायोन्स एंड रोज आ जाते हैं। ठीक है, आपकी बुक अगर आप देखेंगे तो बुक में ना मैंने वो टेबल यहाँ पर नहीं बनाए, बुक में जो है वो इनका हाइड्रॉन्स का आपको प्रॉपर टेबल बनाकर बताया हुआ है, जिस तरह हमने मैटर और एंटी मैटर वाले टॉपिक में डिस्कस किया था ना, इस तरह से यहाँ पर भी टेबल्स बने हुए हैं, उनमें आपको डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो इन पार्टिकल की दी जा रही हैं। नेक्स्ट इसमें 14.4 में फर्दर जो सब टॉपिक है वो कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो प्रोटॉन में देखिए तो लिखा हुआ इट इज़ मेड अप ऑफ 2 अप एंड 1 डाउन क्वार्क, मतलब ये 3 क्वार्क से मिलकर बनता है, इसमें 2 अप क्वार्क हैं और 1 डाउन क्वार्क है। ठीक है, अब वो बता रहा है हमें कि जो अप क्वार्क है उसका चार्ज 2/3 सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, और जो डाउन क्वार्क है उसका जो चार्ज है वो -1/3 टाइम्स ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये जो प्रोटॉन है ये अप और डाउन क्वार्क से मिलकर बने हैं, तो देखिए अप क्वार्क की जगह पर इसका चार्ज 2/3e लिखा हुआ है, फिर उसके बाद अप की जगह पे 2/3e लिखा हुआ है, फिर डाउन में -1/3e मैंने लिखा हुआ है। यहाँ से आप 1/3e को कॉमन ले लें तो 2 + 2 - 1 सिंप्लीफाई करें तो 3 आ जाएगा। इसको 3 को 3 से कैंसिल कर दें तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि जो प्रोटॉन है उसके ऊपर चार्ज सिंगल इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है, जिस पॉजिटिव साइन हम उसके साथ इस्तेमाल करते हैं, और इसकी जो स्पिन है वो 1/2 होती है। ठीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अप क्वार्क की स्पिन भी 1/2 होती है, फिर सेकंड नंबर पर भी अप क्वार्क है तो उसकी स्पिन भी 1/2 होती है, फिर थर्ड नंबर पर डाउन क्वार्क है तो उसकी स्पिन -1/2 होती है। तो एक +1/2 और -1/2 एक दूसरे को कैंसिल करके रिमेनिंग आपके पास 1/2 बच जाएगा। नेक्स्ट जो है वो न्यूट्रॉन्स हैं, तो न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ 1 अप एंड 2 डाउन क्वार्क। इनकी कंपोजिशन किस चीज़ से है कि ये एक अप और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बनते हैं। फिर मैंने लिखा कि अप डाउन डाउन, अप क्वार्क का चार्ज 2/3e है और डाउन क्वार्क का चार्ज 1/3e है। ठीक है, इन सबको आपस में हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास 1/3e को कॉमन लें तो साथ में 0 बच जाता है। 0 के साथ हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 0 ही हो जाता है। इसका मतलब है इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जब चार्ज नहीं होता तो आपको पता चल गया ना कि रिजल्टिंग जो बनने वाली चीज़ है दैट इज़ अ न्यूट्रॉन, बिकॉज न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और स्पिन अगर देखें तो फिर वही बात है कि अप क्वार्क की स्पिन 1/2 है और 2 डाउन क्वार्क्स हैं तो स्पिन जो है वो -1/2 है। सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट स्पिन बनती है वो भी 1/2 ही बनती है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इसी में फर्दर सब टॉपिक था कि चेंज इन क्वार्क ड्यूरिंग बीटा डिके, के बीटा डिके जब होता है तो उसमें क्वार्क्स कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, अब बीटा डिके में हमने 2 पढ़े थे, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम बीटा पॉजिटिव डिके की बात करते हैं। बीटा पॉजिटिव डिके के लिए जो जनरल रिएक्शन हमने देखा था वो ये देखा था कि प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, साथ में एक बीटा पॉजिटिव पार्टिकल और एक न्यूट्रिनो में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट मैंने लिखा है कि प्रोटॉन जो है वो उसकी अगर हम कंपोजिशन देखें तो वो 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है, और न्यूट्रॉन की अगर आप कंपोजिशन देखें तो ये अप डाउन डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है।
अब आपकी बुक में इसमें जो थ्योरी लिखी हुई है उस थ्योरी का कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। कह रहा है कि इन दिस प्रोसेस वन अप क्वार्क इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू डाउन विद द प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यू प्लस बोजॉन, कि इसमें जो है वो अप क्वार्क जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डाउन क्वार्क में और रिजल्ट में क्या बनाता है, डब्ल्यू पॉजिटिव बोजॉन बनाता है। दैट इज़ देन कन्वर्टेड इनटू पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, और फिर ये जो डब्ल्यू पॉजिटिव बोजॉन है ये कुछ देर के बाद पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसी चीज़ को अगर आपने प्रूव करना है तो फिर देखें प्रोटॉन जो है वो 2 अप और 1 डाउन से मिलकर बनता है। और यहाँ पे जस्ट हमने ये कहा था ना, पीछे जो एक्सप्लेनेशन लिखी है कि एक अप क्वार्क डाउन में कन्वर्ट हो जाता है, तो देखें पहले वाला अप क्वार्क ऐसे ही रहा, सेकंड वाला जो अप क्वार्क था वो डाउन में चेंज हो जाता है और थर्ड वाला डाउन एज इट इज़ है। तो अप प्रोटॉन की जो कंपोजिशन बनती है वो अप डाउन डाउन बनती है जस्ट इन केस ऑफ बीटा पॉजिटिव डिके। अब यहाँ पे आप देखें तो अप क्वार्क के ऊपर जो चार्ज है वो 2/3 है, डाउन के ऊपर -1/3 और सेकंड डाउन के ऊपर -1/3। सिंप्लीफाई करें तो आपको जो रिजल्टेंट चार्ज है वो 0 मिल रहा है, और ये 0 चार्ज का मिलना ये प्रूव कर रहा है कि यहाँ पे जो है वो एक न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास बीटा पॉजिटिव डिके है। बीटा पॉजिटिव डिके का जो जनरल रिएक्शन है उसमें न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, बीटा नेगेटिव हमें देखने को मिलता है और वहाँ पर एक एंटी न्यूट्रिनो देखने को मिलता है। अब देखें यहाँ पर न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है ना, तो न्यूट्रॉन की जो कंपोजिशन है वो अप डाउन डाउन है और प्रोटॉन की जो कंपोजिशन है वो अप अप डाउन है। अब इस केस में चूँकि कन्वर्ट न्यूट्रॉन हो रहा है तो फिर इसका जो एक क्वार्क होगा वो डाउन क्वार्क होगा वो अप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखें अप डाउन डाउन पहले था, इस रिएक्शन में जब कन्वर्जन होगी तो इसकी कंपोजिशन बन जाएगी अप अप एंड डाउन क्वार्क। ठीक है, इनके चार्जेस को आप लिख लें तो 2/3 प्लस 2/3 माइनस 1/3 1/3 को कॉमन ले लें, सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट में बन जाता है वो सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बन जाता है। ठीक है, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोटॉन जो है वो यहाँ पर फॉर्म हो गया है। और इसमें जो आपने बात लिखनी है वो ये है कि यहाँ पर जो डब्ल्यू नेगेटिव बोजॉन है वो प्रोड्यूस होता है, और जब अप क्वार्क डाउन क्वार्क में कन्वर्ट होता है तो नतीजे में डब्ल्यू नेगेटिव बोजॉन प्रोड्यूस होता है। जो पहले हमने बीटा पॉजिटिव डिके पढ़ा था उसमें डब्ल्यू पॉजिटिव बोजॉन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और फिर ये जो बोजॉन है ये कुछ देर के बाद कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के अंदर। सो ये हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक था क्वार्क वाला। इसमें जो भी आपकी बुक में थ्योरी थी उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है लेप्टॉन्स वो कंटिन्यू करेंगे।